तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त राजस्थान के दौरे पर हैं और सीकर में 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए उनकी तरफ से जारी किए गए। इसके साथ ही पीएम ने प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत भी की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। तो देखिए, राजस्थान को साधने की कोशिश। शेखावटी वो क्षेत्र जहां राजस्थान के 21 विधानसभा सीटें आती हैं और जहां पिछले इलेक्शन में बीजेपी को वहां लॉस हुआ, तो शेखावटी की जमीन को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी यहां करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक शंखनाद फूंका गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। तो किस तरीके से देश में उन्नति हुई है, किस तरीके से मोटे अनाज को विदेशों में भी पहचाना गया है, इस बात का जिक्र कर रहे थे। इसके साथ ही अशोक गहलोत के नहीं आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि गहलोत के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इससे पहले इस पूरे मामले को भी गहलोत की तरफ से उछाला गया था। उन्होंने कहा कि उनके भाषण को यहां से हटाया गया है, जिसके बाद वो व्यथित नजर आए। इसका जिक्र उन्होंने ट्विटर पर भी किया था और अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है, ऐसे में उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये तस्वीरें लाइव वहां से मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं, सीकर में इस वक्त वो मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इसके साथ ही 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए उनकी तरफ से जारी किए गए। प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुई। और देखिए, इन 9 महीनों में यह 8वीं बार राजस्थान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ऐसे में इसे राजस्थान को साधने की का एक मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से भाजपा बीजेपी पूरी तरीके से तैयार और शंखनाद यहां पर बिगुल फूंका जाए, इसकी पूरी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। शेखावटी वो क्षेत्र जहां कुल 21 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, ऐसे में शेखावटी को साधने की कोशिश पीएम की तरफ से की गई है और चुनावी रण है, चुनावी बिगुल प्रधानमंत्री मोदी ने फूंका है। इसके साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित लोगों का किया। पहला तो मेडिकल कॉलेज को लेकर के, दूसरा कि अंग्रेजी को लेकर के जो लोग पीछे रह जाते थे उनके लिए हिंदी में मेडिकल शिक्षा उपलब्ध है, जिससे वो पीछे ना रह जाएं। इसके साथ ही मोटे अनाज का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया और गहलोत के यहां नहीं पहुंचने पर उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, ऐसे में उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। क्या कुछ कहा है उन्होंने सीएम गहलोत के नहीं पहुंचने पर, एक बार फिर से आपको सुनवा दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। राजस्थान में सियासत तेज हो गई थी। ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच आरोप प्रत्यारोप हुए थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस आरोप प्रत्यारोप में ट्विटर पर गहलोत की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 6 मांगे भी रखी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाषण का मौका छीन लिया गया है और पीएमओ की तरफ से ही उन्हें नहीं आने दिया गया। हालांकि इस पूरी टीका टिप्पणी पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि अशोक गहलोत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पैरों में कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके हैं और मैं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो सीएम गहलोत के नहीं आने पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया वहां उन्होंने मंच से ही दी है और हालांकि गहलोत की तरफ से कहा गया कि मोदी के कार्यक्रम में 3 मिनट के भाषण का मौका उनसे छीन लिया गया है। जो रिकॉर्ड उन्होंने किया था उसे नहीं चलाया जा रहा है और ट्विटर पर पीएम का स्वागत करते हुए उन्होंने 6 मांगे भी रखी थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मंच से अब ये प्रतिक्रिया आई है कि गहलोत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पांव में कुछ तकलीफ है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार फिर से आपको सुनना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं,
उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। जब गहलोत ने यह सवाल ट्विटर पर उठाया तो पीएमओ की तरफ से प्रतिक्रिया यही आई कि उनके दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि अशोक गहलोत उपलब्ध नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें वहां नहीं बुलाया गया है। अदिति नागर शर्मा मेरी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, देखिए, एक दाव अशोक गहलोत की तरफ से खेला गया और प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से दे दिया है। देखिए, पिछले 5 साल में राजस्थान की जो राजनीति है वो केंद्र के साथ इस तरह से रही कि बड़ी रोचक रही है, लेकिन आज का दिन खास है। क्यों, उसको समझ लेते हैं। पहला कि अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अपनी पार्टी के वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। वो दोनों ट्विटर पे एक जैसे बोलते हैं ट्विटर वॉर भी चल रहा है। और सवाल यह है कि आज राजस्थान में किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में विकास वर्सेस विकास की लड़ाई है दोनों ही पार्टियों की। अब आज क्या कुछ होता है, दरअसल हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो अशोक गहलोत उस प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए उनको रिसीव करने या सरकारी कार्यक्रम के मंच पर मौजूद होते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी के अशोक गहलोत के पैरों में चोट है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज का जो पट्टी होती है उसमें अशोक गहलोत का नाम भी है। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे 3 मिनट का भाषण रोक दिया गया, मतलब माइनस कर दिया गया, मैं नहीं, इसलिए मैं आपका स्वागत ट्वीट के माध्यम से करता हूं। और ये मेडिकल कॉलेज में दोनों ही सरकारों का साझा वो है प्रयास। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने भी, क्योंकि ये सारी बातें जनता के बीच में जा रही हैं और जनता इससे एनालाइज करेगी, तो नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि हमने तो बुलाया था, आपके ऑफिस में मना कर दिया, आपका स्वागत अभी भी है। फिर उन्होंने मंच से भी इसको कह दिया मंच पर। अब ये जो जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं उसको आप समझिए। पिछले चुनाव में यहाँ का दबदबा कांग्रेस के खेमे में, ये जाट बाहुल्य इलाका है जो कि राजस्थान की मार्शल कौम है। और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ किसानों को, यहाँ से किसानों को, ना सिर्फ राजस्थान देश भर के किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। और अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता है शिखा, तो ये कांग्रेस को, इस इलाके में 21 सीटें हैं जो 18 कांग्रेस के पास हैं, तो कांग्रेस को इसमें झटका लगेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के जाट हैं और वो भी यहाँ से आते हैं। ऐसे में उस राजनीति जो जाट बाहुल्य इलाके की है, किसानों की है, और फिर जो राजस्थान की चुनाव की है, उसमें दोनों प्रधानमंत्री अशोक गहलोत आमने सामने हैं और दोनों जनता को दिखा रहे हैं कि हमने तो एक दूसरे को बुलाया था और सामने वाले आए नहीं। कोई कह रहा है बुलाया नहीं, कोई कह रहा है आए नहीं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी ने, जब 2018 में चुनाव थे तो राहुल गांधी ने कहा था कि सत्ता में आते ही अगले 6 दिन के अंदर हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन वो कर्ज माफी 100% नहीं हो पाई है, जिसके लिए कांग्रेस केंद्र सरकार को दोषी ठहराती है कि आपको पैसे रिलीज करने हैं। लेकिन किसान को क्या चाहिए? किसान के वो वादा किया गया था कि हम आते ही कर्ज माफी कर देंगे। किसानों की कर्ज माफी हुई नहीं है। अगर आज मंच से इस बात का जिक्र होता है तो किसान हो सकता है जो कंफ्यूज है अभी कि केंद्र सही है, राज्य, उसमें कोई ना कोई वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। तो सारी लड़ाई उस बात की है कि वादा किया था राहुल गांधी ने, 5 साल ये सत्ता में रह लिए, लेकिन इन्होंने किसानों की कर्जमाफी नहीं की। वहीं राज्य सरकार बार बार ये बताना चाहती है कि हमने तो कहा है, लेकिन उसमें केंद्र सरकार का भी रोल है, केंद्र सरकार पैसे रिलीज नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जाट राजनीति जो सिर्फ ना सिर्फ राजस्थान देश भर की राजनीति, किसान राजनीति जो ना सिर्फ राजस्थान देश भर के लिए है, प्लस राजस्थान में बहुत ही चुनाव होने वाले हैं जिसमें अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा। और इसके अलावा अभी फिलहाल अशोक गहलोत अपनी योजनाओं से काफी आगे हैं, लेकिन योजनाओं के मामले में नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं रहे। तो बड़ा ही रोचक मामला है जिसमें ट्वीट और बयानबाजी की जो लड़ाई है ये अगले कई दिन तक राजस्थान में गूंजती रहेगी। बिल्कुल, और ये जो रोचक रूप है ये भी इस मंच पर देगी। आदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से आपको चलिए सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम अशोक गहलोत के लिए मंच से क्या कुछ कहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहां पीएमओ का स्टैंड पूरी तरीके से मंच से क्लियर किया गया। हालांकि अशोक गहलोत ने इस दौरे से पहले कहा था कि मुझे बुलाया नहीं गया, जिस पर पीएमओ की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि आपके दफ्तर से ही आप उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी जानकारी दी गई थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक और मास्टर स्ट्रोक आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि शेखावटी वो क्षेत्र है जहां राजस्थान की 21 विधानसभा सीटें पड़ती है, 18 पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में यहां शेखावटी में दबदबा माना जाता है कांग्रेस का, और यहां से संदेश या मैसेज गलत ना जाए, इसका ध्यान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखा गया। एक मास्टर स्ट्रोक यहां से उनकी तरफ से खेला गया। मंच पर ही उन्होंने साझा रूप से ये कह दिया कि गहलोत की तरफ से ही कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पांव में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो यहां मौजूद नहीं है। हालांकि हमारी तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया। ऐसे में उनके स्वस्थ होने की कामना में करता हूं। और इसी बीच ये तस्वीरें भी मिलने लग गई हैं। सीकर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और यहां पर कई परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। सीकर में 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए उनकी तरफ से जारी किए गए। साथ ही पीएम प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने की। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और 7 का शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर में किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। साथ ही पीएम प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत भी उनके हाथों हुई है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से स्वागत किया गया, हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद रहे। और चुनावी शंखनाद इसे कहा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस की सरकार इस वक्त राजस्थान में है, अशोक गहलोत वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन भाजपा इस वक्त पूरी तैयारी में है। जिस तरीके से राजस्थान में पिछली बार हमने क्राइसिस देखा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे में राजस्थान बंटता हुआ नजर आया। हालांकि किसी तरीके से अशोक गहलोत ने उस पूरे सिचुएशन को, उस पूरे क्राइसिस को मैनेज किया। लेकिन इस बार राजस्थान में क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में शेखावटी क्षेत्र में पीएम मोदी की मौजूदगी इस बात को बताती है कि 21 विधानसभा सीटें जो इस क्षेत्र में पड़ती है, उसको साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है।